हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डैट इज़ मोल। आज हम बात करने वाले हैं मोल्स एंड मोलर मास। यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि मोल क्या होता है। डेफिनेशन इज गिवन डैट इज़ 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। तो यहाँ पे बेसिकली मोल क्या बोला गया है कि जो भी हमारा पार्टिकल्स होगा, जो भी हमारा एटम्स होंगे या फिर बोल सकते हो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर आयंस होंगे, यस, उन सब में अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स प्रेजेंट है, कार्बन 12 आइसोटोप्स का 12 ग्राम प्रेजेंट है अगर उस एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स में, सो वो कितना हो जाएगा हमारा, डैट इज़ अ 1 मोल। यस, सो वैसे ही यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने देखा होगा कि हम बोलते हैं डैट इज़ 1 डजन। 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मच, डैट इज़ 12 यूनिट्स। ये जब आप बनाना ख़रीदने जाते हो तो एक डज़न में 12 यूनिट, 12 बनाना हमें मिलता है ना। तो वैसे यहाँ पे 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स हो गया। वैसे मोल की बात की गई है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे। और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 ग्रॉस। 1 ग्रॉस में होते हैं डैट इज़ 144 आइटम्स। यस, 1 डजन में 12 यूनिट्स। सो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, कितने आइटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। यस, तो वो प्रेजेंट होना चाहिए डैट इज़ कार्बन 12 का आइसोटोप्स 12 ग्राम प्रेजेंट होना चाहिए उस आइटम्स या मॉलिक्यूल्स में। सो यहाँ पे देखिए 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मच, डैट इज़ 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। एंड 1 मोल इज इक्वल टू कितने पार्टिकल्स हो जाते हैं, डैट इज़ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, या फिर इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। सो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कोई भी एटम्स होगा उसमें इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम। यस, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम। सो 1 मोल जब बोला गया है तो 1 मोल में हमें पहले ही पता चल गया 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मच, डैट इज़ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहाँ पर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। पार्टिकल्स बोल सकते हो, आयंस बोल सकते हो, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो। देन 1 मोल ऑफ ले लो वाटर मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 मोल, वो अगर यहाँ पे 1 मोल जब आ जाता है तो 1 मोल का ही मतलब क्या होता है, कितने पार्टिकल्स, तो डैट इज़ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। नेक्स्ट एग्जांपल 1 मोल ऑफ NaCl। 1 मोल ऑफ NaCl मॉलिक्यूल, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैट इज़ NaCl कंपाउंड है ये। सो यहाँ पे आ जाएगा डैट इज़ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। यस, तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज व्हाट, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ये हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम आने वाला है ये चीज़। नेक्स्ट इज द मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास, सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड एज इट्स मोलर मास। से यहाँ पे देखिए मोलर मास क्या होता है, जैसे यहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ है हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 16। तो एटॉमिक मास इन सारे एलिमेंट का उसका यूनिट होता है डैट इज़ यू। यस, यू। देन उसी को एटॉमिक मास को ही हम क्या बोल सकते हैं, मोलर मास भी बोल सकते हैं, डैट इज़ मोलर मास। बट उसे किस में यूनिट क्या होती है उसका, ग्राम, हम उनको ग्राम में लेते हैं। तो यूनिट रहेगा ग्राम मोल इनवर्स। एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास मोलर मास से क्या होता है, दोनों सेम ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1, हाइड्रोजन का 1 है, मोलर मास में भी 1 है, कार्बन का 12 है, यहाँ पे भी 12 है, 16 है, यहाँ पर भी 16 है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यूनिट्स अलग होती है। एटॉमिक मास का यूनिट्स यू है, मोलर मास का किस में हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा, ग्राम मोल इनवर्स। यस, सो दिस इज़ द मोलर मास। नेक्स्ट अगर यहाँ पे पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस आ जाएंगे, सो यहाँ पे देखिए O2, H2O, NaCl। सो मोलिकुलर फार्मूला एंड फार्मूला मास जो भी हमारा रहेगा वो
क्या होगा, मोलर मास से इक्वल रहेगा। तो मोलर मास हमारा कितने में रहेगा, ग्राम मोल इनवर्स में रहेगा, सिर्फ यूनिट का ही डिफरेंस रहेगा। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पॉली मतलब होता है मैनी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, बहुत सारे सब्सटेंस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे O2 है, H2O है, NaCl है। तो यहाँ पे सिर्फ यूनिट का ही डिफरेंस होगा, बट उसका जो भी हमारा रहेगा 32.0 मास रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट मोलर मास का यूनिट हमारा रहेगा ग्राम मोल इनवर्स। So similarly, molar mass of any substance existing in polyatomic molecules in gram is equal to the molecular formula or molecular mass or formula mass. So next is the problem 1.5. So here see there, that is the calculate the number of moles and molecules of urea present in 5.6 gram of urea. So यहाँ पे क्या बोला है, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दैट इज़ 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया इज़ गिवन, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं एंड कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया। यस, तो यूरिया का हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है NH2CONH2। यस, सो इसका हम निकालेंगे मोलिकुलर मास। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है, सबसे पहले नाइट्रोजन देखिए कितना दिया है 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज़ 14, देन प्लस हाइड्रोजन कितना गिवन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो 4, तो 4 इंटू 1 1 ही होता है, देन प्लस कार्बन एटॉमिक मास इज़ 12 प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक मास इज़ 16। कैलकुलेट इट, 14 2 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, सो ये हो जाएगा हमारा डैट इज 60 U। ये है हमारा मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया, डैट इज 60। नेक्स्ट हमने मोलिकुलर मास निकाल लिया यूरिया का, अभी हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है number of moles, formula is mass upon molar mass। सो किसका मास और किसका मोलर मास, तो यहाँ पे यूरिया इज गिवन ना, सो यहाँ पे मास ऑफ यूरिया अपॉन मास मोलर मास ऑफ यूरिया। सो मास इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, हाउ मच, दैट इज 5.6 ग्राम। सो 5.6 डिवाइड बाई मोलर मास मॉलिक्यूलर फार्मूला एटॉमिक मास, ये सब क्या होता है, एक ही होता है। तो मोलर मास हमने कितना निकाला, डैट इज 60, यहाँ पे हम लिखेंगे 60। मोलर मास का यूनिट क्या होता है, डैट इज ग्राम मोल इनवर्स। यस, एंड 5.6 ये ग्राम में गिवन है, यहाँ पे हम ग्राम लिख लेते हैं, ग्राम कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे 5.6 60। यस, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा, डैट इज़ 0.0933। यूनिट भी रहेगा, यहाँ पे मोल इनवर्स था तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल। यस, हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमें पूछा है नंबर ऑफ मोल्स तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी कंपाउंड दिया रहेगा यस उसका आप मोलिकुलर मास निकालोगे। मोलिकुलर मास मिलेगा तो ही आप क्या करोगे, जो भी मास गिवन रहेगा यस उसके बाद मोलर मास निकाला हुआ रहेगा, आपने निकाला हुआ रहेगा तो यहाँ पे डिवाइड कर दोगे। इसलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है, जो भी कंपाउंड गिवन है उसका हम क्या निकालें, मोलिकुलर मास निकालें, तभी हम मास अपॉन मोलिकुलर मास निकाल के हम उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लिख लेते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर भी बोल सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला हमें, डैट इज़ 0.0933 into what is Avogadro constant, 6.022 into 10 to the power 23। yes,
देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5618 इंटू 10⁻23। नाउ सी हियर, यहाँ पे पॉइंट में आंसर दिया है, तो अगर हमें पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है, यस यहाँ पे हम एक पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा रहे हैं, दैट इज़ 5.618। जब हमने एक पॉइंट शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻, क्या हो जाएगा, 23 से 24। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाला, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज़ मोलेक्यूल। So this is the number of molecules and this is the number of moles.